हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगे। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई राजपाल यादव की मूवी अर्ध को। तो दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो और मेहनत करने के बाद भी अगर सक्सेस नहीं हो पाते तो अपने आप पे कैसी बीतती है, वो इस फिल्म में बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम शिवा होता है, जो कि अपने बच्चे चिंटू के साथ सामान ले रहा होता है। चिंटू बाजार में दिख रहे खिलौने और चिप्स के पैकेट को देखकर अपने पिता से उसको खरीद कर दिलाने की मांग करने लग जाता है और शिवा बहाने बनाकर उसको खरीदने से मना कर देता है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वह चीज़ों को खरीद सके। इसके बाद शिवा घर आ जाता है तो वहाँ उसकी बीवी मधु को देखते हैं, जो कि घर को संभाले और दूसरों के घर में जाकर काम करने का काम करती थी। तभी हम देखते हैं कि शिवा औरतों के वस्त्र पहनकर तैयार हो रहा है, जिसमें मधु भी उसकी मदद करती है। इसके बाद शिवा पूरी तरह से औरत बनकर अपने मोहल्ले से निकल जाता है और कहीं दूर जाकर वही ट्रैफिक सिग्नल पर लोगों से पैसे मांगने लग जाता है। दरअसल बात यह थी कि शिवा मुंबई शहर में आया था एक्टर बनने के लिए, पर उसको कोई भी काम नहीं मिल रहा था। इसीलिए उसने किन्नर का रूप लेकर ऐसे ही पैसे मांगकर पैसे कमाने का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि इतने बड़े शहर में जीने के लिए पैसा जरूरी था। तो वह घर से औरत बनकर निकलता था, लेकिन मोहल्ले वालों को यह पता था कि वो किसी बड़ी फिल्म में एक औरत का किरदार निभा रहा है, पर असलियत तो कुछ और ही थी। उसकी असलियत कोई भी नहीं जानता था। शिवा उसके मित्रा सत्या और उसकी बीवी मधु के आम जिंदगी में उसका नाम शिवा था, लेकिन किन्नर का रूप लेने के बाद उसका नाम पार्वती हो जाता था। और फिर वह अपनी सहेली लक्ष्मी के साथ सिग्नल पर तालियां बजाकर और सबको आशीर्वाद देते हुए पैसे मांगने लग जाता था। सिर्फ इस काम से उतने पैसे उसके पास नहीं हो पाए थे जिसे उसका गुजारा हो सके, क्योंकि उसका एक परिवार भी था। इसीलिए वह और भी कई तरह के काम करता था जिससे कि वह और पैसे कमा सके, और साथ ही साथ वह हर जगह ऑडिशन देने के लिए भी जाता था। यानी कि जो सपना वह लेकर आया था उसको उसने छोड़ा नहीं था और अपने सपने को पूरा करने में लग पड़ा था। पर वह जहाँ भी जाता वही सभी उसे अनफिट या बोना कहकर भगा देते थे और हर जगह उसे कई तरह के ताने सुनने को मिलते थे और ऑडिशन रूम तक उसे पहुँचने भी नहीं दिया जाता था। पूरे दिन पूरे मुंबई शहर के चक्कर काटने के बाद थक हार कर शिवा घर आ जाता है और तब मधु उसे खाना खिलाते वक्त बताती है कि उसके मित्र सत्या की नौकरी लग गई है। यह सुनकर शिवा चिंटू को समझाने लगता है कि सत्या अंकल पढ़े लिखे थे, इसीलिए नौकरी मिल गई। इसीलिए तुम्हें भी खूब मन लगाकर पढ़ना होगा और पढ़ाई सबसे ज़रूरी है, फिर चाहे उसके बाद तुम्हें जो बनना है वो बन जाना। इसके बाद शिवा तुरंत सत्या के पास जाता है और उसे नौकरी लगने की बधाई देता है। सत्या भी इस नगरी में अपना एक्टर बनने का सपना पूरा करने आया था, पर उसे कोई भी चांस ना मिलने पर उसने नौकरी करने का फैसला कर लिया था। तो वह शिवा को भी समझाने लगता है कि वह पार्वती बनकर सिग्नल पर धंधा करने के बजाय कोई नौकरी ढूंढ ले तो ज़्यादा बेहतर है। शिवा कहता है कि वह धंधा नहीं बल्कि माता रानी का आशीर्वाद है। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, यह बताने के लिए कि शिवा को आखिर पार्वती बनने का विचार कैसे आया। हम देखते हैं कि शिवा और मधु दोनों अस्पताल में होते हैं और मधु पेट से होती है। डॉक्टर साहब बताता है कि इसका ऑपरेशन करने का होगा, जिसके लिए 40,000 लगेंगे। शिवा के पास इतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन मधु को इस बात के लिए कन्विंस कर लेता है कि वह कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ कर ही लेगा। शिवा थिएटर एक्टर भी था और काफ़ी टाइम से थिएटर ग्रुप के साथ काम कर रहा था। तो वह थिएटर डायरेक्टर के पास जाता है और कुछ पैसों की मांग करता है, पर डायरेक्टर उसे पैसे देने के बजाय यह बताता है कि थिएटर बंद हो रहा है क्योंकि इसे देखने कोई आता ही नहीं है, पर तुम हमेशा मेरे फेवरेट एक्टर रहोगे। शिवा को जिसे पैसे मिलने की उम्मीद थी वह उम्मीद टूट जाती है और अब उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे, क्योंकि अगर पैसे नहीं मिले तो वह मधु का ऑपरेशन नहीं करवा पाएगा, तब बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगी। शिवा इस औरत की गेटअप में बस स्टैंड पर खड़ा हो जाता है और उसके दिमाग में हजारों बातें चल रही होती है। तभी एक लड़का उसे पैसे देकर कहता है कि आज मेरा इंटरव्यू है तो मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं। वह सब इतनी जल्दी होता है कि उसे समझ में नहीं आता कि आखिर लड़के ने उसे पैसे क्यों दिए, लेकिन जब वह अपने गेटअप को देखता है तब जाकर उसे समझ में आता है कि लड़के ने क्या समझ के उसे पैसे दिए। और यही वह पल था जब से वह पार्वती बनकर सिग्नल पर पैसे मांगने का काम शुरू कर देता है। अब कहानी यहाँ प्रेजेंट में आती है, जहाँ शिवा सत्या को बता रहा होता है कि मैं अपने पहले बच्चे को तो नहीं बचा पाया, लेकिन माता रानी की कृपा से कुछ पैसे कमाने का जरिया मिल गया। शिवा की जिंदगी कुछ ऐसे ही चलती जा रही थी।
रोज पार्वती बनकर सिग्नल पर जाना, फिर वहाँ से समय निकालकर ऑडिशन देना, फिर वहाँ सभी उसे जलील करके भगा देते। फिर उसके बाद जो भी काम मिले उसे करना और पैसे कमाना, बस यही उसकी रोज़ की ज़िंदगी बन चुकी थी। और हालात बिल्कुल सुधरते हुए नहीं नजर आ रहे थे, और वह लगा पड़ा था कि इस उम्मीद में कि किसी एक दिन कोई तो उसकी काबिलियत को पहचानेगा और तब उसकी किस्मत खुलेगी और वह एक स्टार बन पाएगा। अब एक दिन शिवा रोड किनारे बैठे अपनी दाढ़ी बनवा रहा होता है कि तभी एक आदमी उसे पूछता है कि आपकी इंडस्ट्री में फ़िलहाल नेपोटिज्म बहुत चल रहा है। इस बात पर शिवा जवाब देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सब बातें फालतू है। ऐसा होता तो हम लोगों ने इरफान खान सर का नाम भी नहीं सुना होता, और ना ही अक्षय कुमार का, और ना ही सुशांत सिंह राजपूत का, और ना ही शाहरुख खान का। अब हम देखते हैं कि शिवा एक जगह पर ऑडिशन देने के लिए जाता है, तो वहाँ बैठे बाकी सभी लोग उसका काफ़ी मजाक उड़ाते हैं, और फिर वहाँ पर एक लड़की आती है और उसे अनफिट कहकर वहाँ से भगा देती है और ऑडिशन देने का मौका भी नहीं देती। तभी शिवा देखता है कि उसकी फ़ोटो कूड़ेदान में पड़ी हुई है, जिसे देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अपनी फ़ोटो लेकर गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। उधर हम देखते हैं कि मधु एक घर में बर्तन मांज रही होती है। तभी उसकी मालकिन उसके पास आती है और बेवजह उल्टा सीधा सुनाकर उसे काम से निकाल देती है। ऐसे उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था, और अब ऐसे काम से निकाल दिया जाने पर मधु को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और वह एक जगह बैठकर अपने दुख पर रोने लग जाती है। शिवा हमेशा यह चाहता था कि उसे एक बड़ी फिल्म मिले जिसमें वह बड़े किरदार में हो, और लाख कोशिश के बावजूद भी ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया था। निराशा ही हाथ लगी थी, इसीलिए अब वह जो भी छोटा मोटा रोल मिले उसे काम करना शुरू कर देता है, और काम जैसा भी हो वह उसे पूरे मन से करने लग जाता है, यह सोचकर कि शायद इस छोटे से किरदार को देखकर ही कोई उसे जान ले और तब शायद बड़ा किरदार मिल जाए। शिवा की ज़िंदगी शायद पर ही टिक गई थी कि शायद ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, शायद ऐसा करूँगा तो ऐसा हो सकता है, पर शायद यकीन में बदलने को तैयार ही नहीं था। एक दिन हम देखते हैं कि सत्या मोबाइल में रील्स देख रहा होता है, तो वह शिवा को भी ऐसे रील्स बनाने को कहता है और बताता है कि आजकल ऐसी वीडियो बनाकर लोग बहुत फेमस हो रहे हैं, और कुछ लोग तो इन्हें फिल्म स्टार में भी बड़े मानते हैं। शिवा कहता है कि यह भी क्या कोई एक्टिंग है, एक 10 बाई 10 के कमरे के अंदर मोबाइल लगाकर 2-4 फिल्टर लगाकर कुछ कर देने से एक्टिंग थोड़ी कहते हैं। 1-1.5 किलोमीटर में फैली हुई बड़ी सी यूनिट कैमरे लिए और 100 से भी ज़्यादा लोग आपको घुर कर देख रहे होते हैं, और उनके बीच में डायरेक्टर माइक लेकर बड़ी बड़ी मोटी मोटी गालियाँ दे रहा होता है, और 100 से भी ज़्यादा लोग आपकी जगह पाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। 10 पेज की लाइन याद करनी पड़ती है, जिसमें कि बड़े बड़े एक्टर की फट जाती है, गीली हो जाती है, उसे कहते हैं एक्टिंग, और फिर उसमें से बनता है एक फिल्म स्टार। सत्या कहता है कि बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन आजकल लोग फॉलोवर्स देखकर काम दे रहे हैं, तो जितने जिनके फॉलोवर ज़्यादा होते हैं उनको काम ज़्यादा मिलता है। शिवा कहता है कि फॉलोवर्स आज है कल नहीं है, और जैसे कि बाकी मार्केट होती है वैसे मनोरंजन की भी मार्केट होती है। कोई सेब बेच रहा है तो कोई सड़े हुए संतरे बेच रहा है, अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम्हें क्या लेना है। एक दिन पार्वती की सहेलियां आपस में बात कर रही होती है कि ट्रेन में एक लड़का हमारे जैसा बनकर घुस गया, तो हमने उसको खूब मारा और मैले कपड़ों की तरह धो दिया। यह सुनकर पार्वती यानी शिवा का दिल एकदम रफ्तार पकड़ लेता है, पर यह सोचने लगता है कि कहीं इसका राज उनके सामने खुल गया तो वह लोग उसका क्या हालत करेंगे। हम देखते हैं कि शिवा एक जगह पर खड़ा होता है जहाँ प्रेमी जोड़ा लड़ रहा होता है, क्योंकि प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कुछ लाना भूल गया था। तभी शिवा के मन में एक ख्याल आता है कि इतने साल हो गए मधु के साथ रहते हुए, लेकिन उसने कभी कुछ डिमांड नहीं करी और ना ही वह उसको कहीं घूमने ले गया। शिवा तुरंत मधु को घर से लेकर सीधा समुद्र किनारे आ जाता है, ताकि वह दोनों समुद्र की लहरों की मधुर आवाज़ को सुनते हुए एक दूसरे के साथ समय बिता सके। और फिर उसके बाद काफ़ी चीज़ करते हुए दोनों लोग पूरा दिन एक दूसरे के साथ गुजारते हैं, और उस दिन को वो एकदम यादगार पल बना देते हैं। दोनों लोग जब घर वापस आ जाता है तो मधु शिवा को बताती है कि चिंटू की स्कूल की फ़ीस जमा करानी है, तो मैं अब 2-4 और घर का काम करने जाया करूँगी। शिवा कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, मैं कल जाऊँगा तो फीस देकर आ जाऊँगा। पर असलियत तो यह थी कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, इसीलिए मदद के लिए यह अपने दोस्त के पास जाता है। सत्या कहता है कि मेरे सारे पैसे तुम्हारे पैसे हैं, लेकिन चिंटू अब बड़ा हो रहा है तो ज़रूरत भी बढ़ेगी, और ऐसी छोटी मोटी एक्टिंग करने से तुम्हारा घर नहीं चलेगा, और ना ही पार्वती तुम्हारे हमेशा काम आएगी। यह एक्टिंग वगैरह सिर्फ अमीरों का काम है, गरीबों का कुछ नहीं होता।
क्योंकि मैंने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन जिंदगी ने पिछवाड़े पर ऐसी लात मारी कि सारे सपने टूट गए। सत्या की बातों को सुनकर शिवा काम ढूंढने के लिए जाता है, पर उसे कोई भी काम नहीं मिलता, तो वह हताश होकर बैठ जाता है। तभी उसके पास कास्टिंग डायरेक्टर काबरा का फ़ोन आ जाता है, तो वह तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। काबरा बताता है कि तुमने जिस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था उसमें सिलेक्ट हो गए हो और तुम्हारा मेन रोल रहने वाला है। यह सुनकर शिवा एकदम खुशी के मारे उछलने लग जाता है और इसी खुशी के मारे काबरा का हाथ भी चूम लेता है। तभी काबरा के पास एक फ़ोन आता है जो कि वो उसी फिल्म प्रोड्यूसर का था। उसे लग रहा होता है कि कुछ तो बात ठीक नहीं है। काबरा शिवा को बताता है कि प्रोड्यूसर ने अपने ही बेटे को फिल्म में कास्ट करने का सोचा है, इसीलिए तुम अब इस फिल्म से बाहर हो। कुछ देर पहले जो शिवा खुशी के मारे नाच रहा था, यह सुनने के बाद उसका चेहरा सूखे फूलों की तरह मुरझा जाता है और वह विनती करने लग जाता है कि उसे कैसे भी करके फिल्म में ले ले। पर काबरा के हाथों में कुछ भी नहीं था, तो वह कह देता है कि जो प्रोड्यूसर होता है, जो पैसा लगाता है, उसी के हाथ में सब है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। शिवा धीरे धीरे उम्मीद खोने लगा था और अब उसके ख्याल में यह आना शुरू हो गया था कि शायद अब वह कभी भी एक्टर नहीं बन पाएगा और अंदर ही अंदर उसकी हिम्मत टूटने लगी थी। और घर में जो उसके बीवी बच्चे थे, उसका गुजारा करने के लिए सब कुछ काम करने में लगा पड़ा था। एक रात शिवा मधु से कह देता है कि अब वह एक्टिंग और अपने सपनों को छोड़ रहा है और सत्या सही कह रहा था कि एक्टिंग सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों का कुछ नहीं हो सकता। अब घर के खर्च बढ़ रहे हैं और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दिला पाता। और ऐसे ही कई बातें जो उसके मन में चल रही थी, वह कहते हुए एकदम इमोशनल होकर वह रोने लग जाता है। मधु उसे कहती है कि मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ और मैंने आपको हाँ इसीलिए नहीं की थी कि आप मुझे गाड़ी बंगला दिलाइए, बल्कि इसीलिए की थी क्योंकि आप मुझे सच्चे लगते हैं और आप अपने मंजिल के बहुत करीब हो। तो ऐसे हताश मत होइए, बप्पा जी सब ठीक कर देंगे। अगले दिन शिवा फिर से तैयार होकर बिना मन के पार्वती बनकर सिग्नल पर चला जाता है और उसे काम को करने की इच्छा ना होते हुए भी पैसे के लिए कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक गाड़ी पर पड़ती है जिसमें कि बहुत बड़ा डायरेक्टर बैठा हुआ था, तो वह तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और कहने लगता है कि वह उसका बहुत बड़ा फैन है। डायरेक्टर उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, तो पार्वती शिवा बनकर कहता है कि मैं लड़का हूँ और मैं एक थिएटर एक्टर हूँ, अगर आप मेरा एक बार ऑडिशन ले लोगे तो मेरा जीवन बन जाएगा। और डायरेक्टर की गाड़ी उसे वक्त नहीं रुकती और सिग्नल ग्रीन होते ही वह निकल जाती है। शिवा खड़े होकर सोचने लग जाता है कि वह कहीं बेवकूफ़ी कर रहा था, लेकिन तभी डायरेक्टर का ड्राइवर उसके पास आता है और उसे एक पेपर देकर चला जाता है जिसमें कि लिखा हो था कि वह उनकी स्टूडियो आकर ऑडिशन दे सकता है। शिवा इस बात से बेहद खुश हो जाता है और खुशी के मारे राह चलते एक लड़के को चूमी ले लेता है और इतनी खुशी में उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिवा तुरंत अपने घर आ जाता है और सभी को यह खुशखबरी बताता है, जिसे सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगले दिन शिवा स्टूडियो पहुंच जाता है और इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है कि जिससे कि वो डायरेक्टर उससे खुश हो जाते हैं और अगली फिल्म में किरदार निभाने के लिए कह देते हैं। शिवा का मित्र उसके पास आता है और कहता है कि तुमने मेरी बात को गलत साबित कर दिया और एकदम बढ़िया एक्टिंग करी, और इतना कहकर उसे गले लगा लेता है। तभी पार्वती, जो कि रोड किनारे सो रही थी, वह जाग जाती है और तब हमें पता चलता है कि जो कुछ भी हमने देखा वह उसका सपना था। वह कोई एक्टर नहीं बना था और ना ही किसी डायरेक्टर से मिला था, वह बस उसके कई सारे सपनों में से एक सपना था। पार्वती फिर उठ खड़ी होती है और जिस तरह वह रोज़ अपना काम करती थी वही काम करना शुरू कर देती है। शिवा के जो सपने थे वह बस सपना बनकर ही रह जाते हैं और अब वह ज़्यादा समय अपने परिवार और उनको खुश रखने में बिताने लग जाता है और सपनों से भरी शिवा की ज़िंदगी को दिखाती है और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह जो मूवी है वह यह बताती है कि शिवा की तरह इस सपनों की नगरी में कई शिवा आते हैं जिनके सपने तो कुछ और बनने के होते हैं, लेकिन बन कुछ और जाते हैं। यह मूवी उनकी कहानी बताने का काम नहीं करती जो कुछ बन गए हैं, बल्कि उनकी कहानी को दिखाती है जो कुछ बनने के लिए आए थे और अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, पर उन्हें वह मंजिल नहीं मिल पाती जो वह सोच कर आए थे। मुंबई शहर जो कि देखने में तो बहुत खूबसूरत सा लगता है, लेकिन जब उसकी धरातल में उतरते हैं तब पता चलता है कि जो दूर से इतना खूबसूरत था उसकी असली सच्चाई क्या है, और जो दूर से दिखता है वह ज़रूरी नहीं कि पास जाकर भी उतना अच्छा ही हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब जाते जाते वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।